नमस्कार। कभी ऐसा लगा है कि अंदर से कुछ खाली खाली सा है स्पिरिचुअली? आज की इस प्रस्तुति में हम इसी आध्यात्मिक सूखेपन की बात करेंगे और इसे एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर यानी दाखलता और उसकी डालियों के जरिए समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस बहुत ही पावरफुल इमेज से जो हमारी पूरी बातचीत का बेस है। सोचिए, एक डाली जो अपनी लाइफ सोर्स से कट गई है, वो सूख जाती है। ये असल में एक गहरे स्पिरिचुअल सेपरेशन की, एक अलगाव की निशानी है। तो सवाल ये है कि स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में इस मुरझाने या सूखने का मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ दूरी महसूस करना नहीं है, ये उससे कई ज्यादा गहरा है। ये उस अंदरूनी ताकत, उस खुशी और उस कनेक्शन का खो जाना है जो जिंदगी को एक मतलब देता है। अच्छा, तो ये समझने के लिए कि गड़बड़ कहाँ होती है, पहले ये देखना जरूरी है कि सही क्या है, एक आइडियल सिचुएशन कैसी दिखती है। और इसे समझने में जो सबसे बड़ा मेटाफर हमारी मदद करता है वो है दाखलता और उसकी डालियों का। और देखिए, बात बहुत सिंपल है। एक डाली तभी तक जिंदा है, उसमें जान है, जब तक वो अपनी बेल से, अपनी दाखलता से जुड़ी हुई है। यही कनेक्शन है जो उसे फल देने की ताकत देता है। इसके बिना वो पनप ही नहीं सकती। तो अगर ये कनेक्शन इतना क्रूशल है तो कोई इस स्पिरिचुअल ड्राइनेस के मतलब शुरुआती साइंस को कैसे पहचाने? क्या है वो रेड फ्लैग्स जिन पर ध्यान देना चाहिए? और अक्सर ना इसके जो साइंस होते हैं वो बहुत सटल होते हैं। अंदर ही अंदर एक आध्यात्मिक खालीपन सा महसूस होता है, एक अकेलापन। ये सिर्फ कुछ बाहरी कामों को बंद कर देना नहीं है, बल्कि अंदर की खुशी और शांति का एक गहरा नुकसान है। तो ठीक है, लक्षण तो समझ लिए, पर अब जरा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि इसकी वजहें क्या हैं, इसके पीछे की जड़ें क्या हैं। ये स्रोत हमें 7 अलग अलग जड़ों के बारे में बताता है जो इस हाल तक ले जा सकती हैं। तो इन 7 जड़ों को ना हम आसानी से समझने के लिए 3 मेन थीम्स में ग्रुप कर सकते हैं। पहला, अपने सोर्स से ही डिस्कनेक्ट हो जाना। दूसरा, घमंड और ईश्वरीय क्रोध। और तीसरा, बगावत और फूट। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो जो सबसे पहली और सीधी वजह है वो बहुत सिंपल है। सूखापन तब आता है जब डाली अपने पोषण के सोर्स से ही अलग हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे यहाँ उसे दाखतला से काटा जा रहा है। अब सवाल ये है कि रियल लाइफ में इस अलगाव का, इस डिस्कनेक्शन का क्या मतलब है? ये सिर्फ फिजिकली एब्सेंट होना नहीं है, नहीं। इसका मतलब हो सकता है कि कोई वहां है पर उसका दिल और दिमाग कहीं और है। शायद बस लोगों से मिलने या कपड़े दिखाने के लिए आना, पर जो सिखाया जा रहा है उससे असल में कनेक्ट न करना। और इसका ठीक उल्टा क्या है? वो है एक ऐसा पेड़ जो पानी के सोते के पास लगा है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। ये तस्वीर उसी लाइफ, उसी वाइटैलिटी को दिखाती है जो कनेक्शन से आती है। तो एक तो हो गया डिस्कनेक्शन, लेकिन इसके अलावा हमारी अपनी जो अंदर की हालत है, खासतौर पे घमंड, वो भी इस स्पिरिचुअल ड्राइनेस की एक बड़ी वजह बन सकता है। जब कोई खुद को बहुत ऊंचा समझने लगता है तो वो खुद को विनम्रता और जीवन के स्रोत से काट लेता है। और इस बात को समझाने के लिए यहाँ ये आयत इस्तेमाल हुई है कि ईश्वर घमंड करने वालों का विरोध करता है। उनकी तुलना एक ऊंचे हरे भरे पेड़ से की गई है जिसे सुखा दिया जाएगा। और ये आइडिया ना योना की कहानी में बहुत पावरफुल तरीके से सामने आता है। जरा सोचिए, एक पूरे शहर पर परमेश्वर की दया, पर उसका गुस्सा सीधा सीधा एक पौधे के मुरझाने से जोड़ा गया है। योना को अपने पर्सनल कंफर्ट, अपनी छाया के खोने का गुस्सा था, जबकि ईश्वर पूरी की पूरी आबादी के लिए दया दिखा रहा था। और अब आते हैं तीसरे और आखिरी थीम पर, वो है कम्युनिटी के अंदर से ही बगावत और फूट। ये भी आध्यात्मिक सूखेपन का एक बहुत बड़ा कारण बताया गया है। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल हमें कोरा की कहानी में मिलता है। उसने जंगल में मूसा और हारून की लीडरशिप को चैलेंज किया, जिससे एक ऐसी फूट पैदा हुई जिसके नतीजे कम्युनिटी के लिए बहुत गंभीर थे। तो उनका आर्ग्यूमेंट क्या था? वो कह रहे थे कि भाई सब लोग पवित्र हैं, तो फिर मूसा और हारून खुद को सबसे ऊपर क्यों समझ रहे हैं? एक तरह से वे एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी पर ही सवाल उठा रहे थे। और इस बगावत का जो नतीजा हुआ वो बहुत भयानक था। जैसा कि ये नंबर दिखा रहा है, 250। कोरा के 250 फॉलोअर्स को आग ने भस्म कर दिया। ये एक बहुत सोबरिंग रिमाइंडर है
कि एक कम्युनिटी के अंदर फूट और बगावत की ताकत कितनी विनाशकारी हो सकती है। और देखिए, ये फूट सिर्फ खुलेआम बगावत करने तक ही नहीं है। ये जलन और ईर्ष्या जैसे इंटरनल एटीट्यूड्स के तौर पर भी जड़ें पकड़ सकती है। जैसे कि राजा शाऊल की दाऊद से ईर्ष्या, ये परमेश्वर की पसंद के खिलाफ एक अंदरूनी बगावत ही तो थी, जो आखिर में उसके खुद के पतन का कारण बनी। तो ये सारे पॉइंट्स, डिस्कनेक्शन, घमंड, बगावत, ये सब मिलकर हमें एक बहुत ही क्लियर चॉइस की तरफ ले जाते हैं, जिसके बारे में आगे बताया गया है। और ये आखिरी एनालॉजी ये पूरा आर्ग्यूमेंट समराइज कर देती है। एक कम्युनिटी एक जमीन की तरह है। वो या तो टीचिंग्स को सोख कर एक अच्छी फसल पैदा करती हैं, या फिर वो कांटे और झाड़ियां उगाती हैं। और आखिर में ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है, जो हर किसी को सोचना चाहिए। हमारी स्पिरिचुअल ज़मीन का अंजाम क्या होगा? क्या उसे आशीष मिलेगी या श्राप? और कंक्लूजन, वो बहुत सीरियस है। जो जमीन सिर्फ कांटे और झाड़ियां उगाती है उसे बेकार मान लिया जाता है, और उसका अंत है जलना। तो ये हमें हमारे चॉइसेस के गहरे नतीजों पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। या तो जुड़े रहें और फल लाएं, या अपने आध्यात्मिक स्रोत से कटकर मुरझा जाएं।